दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला बारिश के बाद 10-10 ओवर का खेला गया और फिर जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने तो अच्छा खासा स्कोर बनाया ही था, जिसके बाद इंग्लैंड ने भी जरूर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में जो हुआ उसने मैच को और रोमांचक बना दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेली गई टी20 सीरीज का पहला मुकाबला चेस्टरले स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला गया। मैच शुरू होने से पहले टॉस हुआ और किस्मत ने भारत का साथ दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतते ही बिना कोई देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी दिखाई दे रही थी और भारतीय टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से मैदान पर उतरी। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा मैदान पर आए। वहीं आज भी फैंस को वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उन्हें इस मुकाबले में भी मौका नहीं मिल पाया। इंग्लैंड की ओर से नई गेंद लेकर ल्यूक वुड आए। पारी शुरू हुई, लेकिन भारत के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। पहले ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाज इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पाए। ल्यूक वुड ने नई गेंद से शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई आसान मौका नहीं दिया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और पहले ओवर में भारत ने 5 रन बनाए। दूसरा ओवर लेकर शाकिब मोहम्मद आए और इसी ओवर में भारत को पहला बड़ा झटका लगा। ओवर के दौरान संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई और सीधे टॉम बेटन के हाथों में चली गई। आसान सा कैच पूरा हुआ और संजू सैमसन को पवेलियन लौटना पड़ा। संजू अपनी 7 गेंदों की छोटी सी पारी में सिर्फ 1 रन ही बना सके। भारत ने बेहद कम स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। संजू के आउट होने के बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन मैदान पर आए। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ईशान तेज शुरुआत करेंगे और दबाव कम करेंगे, लेकिन किस्मत आज उनके साथ भी नहीं थी। ईशान शुरुआत से ही संघर्ष करते दिखाई दिए और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए। ईशान किशन अपना खाता तक नहीं खोल सके और बिना कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। इस तरह भारत ने 2 ओवर के अंदर ही अपने दोनों प्रमुख बल्लेबाज गंवा दिए और स्कोर सिर्फ 6 रन पर 2 विकेट हो गया। अब क्रीज पर कप्तान श्रेयस अय्यर आए और उनका साथ दे रहे थे अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में कुछ गेंदें संभल कर खेली और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू किए। दोनों ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ विकेट बचाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पलटवार करना होगा। यही सोच आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। चौथा ओवर लेकर एक बार फिर शाकिब मोहम्मद आए, लेकिन इस बार सामने खड़े थे पूरी तरह बदले हुए अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा। इस ओवर में अभिषेक ने आते ही गेंदबाज पर हमला बोल दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ 2 चौके लगाए और फिर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। देखते ही देखते इस ओवर से 21 रन आ गए। कुछ देर पहले तक जो टीम मुश्किल में दिखाई दे रही थी, वही अब पूरी तरह मुकाबले में वापस लौट चुकी थी। इस एक ओवर ने मैच का रुख बदल दिया और इंग्लैंड के गेंदबाज अचानक दबाव में आ गए। इसके बाद 5वां ओवर लेकर फिर ल्यूक वुड आए, लेकिन अब अभिषेक शर्मा पूरी लय में आ चुके थे। उन्होंने ल्यूक वुड की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल किया और लगातार 3 बेहतरीन चौके जड़ दिए। कभी ऑफ साइड में शानदार ड्राइव तो कभी पॉइंट के ऊपर से कट, हर शॉट देखने लायक था। इंग्लैंड के कप्तान लगातार फील्ड बदलते रहे, लेकिन अभिषेक के सामने कोई योजना काम नहीं कर रही थी। हर गेंद के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। अब अभिषेक शर्मा पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड के लगभग हर गेंदबाज को निशाने पर लिया। कभी कवर के ऊपर से शानदार चौका, कभी स्क्वायर लेग की तरफ दमदार पुल शॉट और कभी सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से लंबे छक्के। मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात होने लगी। श्रेयस अय्यर भी दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार स्ट्राइक बदलकर अभिषेक को मौका दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला। अभिषेक ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनकी बेहद आक्रामक और यादगार पारी थी।
उनकी 50 में 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज नहीं बदला और आगे चलकर एक और छक्का लगाकर कुल 4 छक्के पूरे किए। उनकी बल्लेबाजी देखकर भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी खुशी का माहौल था, जबकि इंग्लैंड के खिलाड़ी लगातार परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले समाप्त होने तक भारत ने 6 ओवर में 2 विकेट खोकर 61 रन बना लिए थे। शुरुआती 2 बड़े झटकों के बाद इस तरह की वापसी किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होती, लेकिन अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर ने शानदार हिम्मत दिखाई। सिर्फ 5 ओवर के अंदर ही भारत ने अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। इससे साफ पता चल रहा था कि दोनों बल्लेबाज किस रफ्तार से रन बना रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बढ़ा रहे थे। श्रेयस अय्यर ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए अभिषेक का शानदार साथ निभाया। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी पारी को आगे बढ़ाया, खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की शानदार साझेदारी कर डाली। ये साझेदारी भारत की पारी की सबसे अहम कड़ी साबित हुई, क्योंकि इसी ने शुरुआती संकट को पूरी तरह खत्म कर दिया। बारिश की वजह से गेंद थोड़ी गीली हो रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को गेंद पकड़ने में परेशानी हो रही थी। भारतीय बल्लेबाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आ रही थी और दोनों बल्लेबाज बिना किसी डर के अपने शॉट खेल रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान लगातार गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन कोई भी भारतीय बल्लेबाजों की लय नहीं तोड़ पाया। लेकिन फिर मैच में एक बड़ा मोड़ आया। 9वां ओवर लेकर सैम करन आए और उन्होंने आखिरकार इंग्लैंड को बड़ी सफलता दिला दी। अभिषेक शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और उनकी शानदार पारी का अंत हुआ। अभिषेक ने सिर्फ 24 गेंदों में 59 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल रहे। उनकी ये पारी T20 क्रिकेट की एक बेहतरीन मिसाल थी। उनके आउट होते ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर अभिषेक कुछ देर और क्रीज पर टिक जाते तो भारत बहुत विशाल स्कोर की तरफ बढ़ सकता था। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। उन्होंने शुरुआत में संभलकर खेलना पसंद किया, जबकि दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर लगातार रन बनाते रहे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारत की रन गति को भी बनाए रखा। 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन बना लिए थे। उस समय श्रेयस अय्यर 34 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, जबकि तिलक वर्मा 4 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। भारत का रन रेट लगभग 10 का था और जिस तरह बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि आने वाले ओवरों में भारतीय टीम और भी तेजी से रन बनाकर इंग्लैंड के सामने एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने की पूरी तैयारी में थी। जिसके बाद 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए आदिल राशिद की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। अगले 2 ओवर पूरी तरह इंग्लैंड के नाम रहे। भारतीय बल्लेबाजों ने जोखिम लेने की बजाय समझदारी दिखाई, सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंद मिलने का इंतजार करते रहे। बीच के ओवरों में रन थोड़े धीमे जरूर आए, लेकिन विकेट बचाकर रखने की रणनीति भी उतनी ही अहम थी। लेकिन फिर 14वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगा। दोस्तों, इस ओवर में गेंदबाजी करने आए शाकिब मोहम्मद। ओवर की चौथी गेंद उन्होंने फुल टॉस डाली, जिसे तिलक वर्मा ने स्वीप शॉट खेलकर बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और फाइन लेग पर खड़े लियाम डॉसन ने आसान सा कैच पकड़ लिया। तिलक वर्मा की छोटी लेकिन उपयोगी पारी यहीं समाप्त हो गई। उन्होंने 11 गेंदों पर 11 रन बनाए और भारत ने अपना चौथा विकेट गंवा दिया। एक बार फिर इंग्लैंड ने मुकाबले में वापसी की कोशिश की। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे आए, जिनसे भारतीय टीम को आखिरी ओवरों में तेज रन बनाने की उम्मीद थी। 15वां ओवर भारत के लिए बेहद खास साबित हुआ। कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनके लिए बेहद यादगार पल था, क्योंकि T20 टीम की कप्तानी संभालने के बाद ये उनकी पहली 50 थी। जैसे ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, श्रेयस ने मुश्किल समय में जिस तरह पारी को संभाला था, वो किसी कप्तानी पारी से कम नहीं था। 15 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 135 रन हो चुका था। इसके बाद 16वां ओवर लेकर फिर ल्यूक वुड आए।
लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर पूरी तरह लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर लंबा छक्का जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। इस एक ओवर से भारत ने 14 रन बटोरे और मैच का रुख एक बार फिर भारतीय टीम की तरफ झुकता दिखाई देने लगा। वही 17वें ओवर में आदिल राशिद गेंदबाजी करने आए। ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट उनकी ताकत और आत्मविश्वास दोनों दिखा रहा था। दुबे अब खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और श्रेयस भी दूसरे छोर से उनका शानदार साथ निभा रहे थे। इस ओवर में भारत ने 9 रन जोड़े और आखिरी 3 ओवरों के लिए मजबूत स्थिति बना ली। 18वें ओवर में शाकिब मोहम्मद फिर गेंदबाजी करने आए। ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार चौका लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया कि वो अंत तक टिककर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन शाकिब ने शानदार वापसी की। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। इसी के साथ भारत को 5वां बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों पर 68 रनों की बेहद अहम और जिम्मेदार पारी खेली। उनकी इस पारी में कई शानदार चौके और दमदार शॉट शामिल रहे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा मैदान पर आए। 19वें ओवर में शिवम दुबे ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने आते ही आदिल राशिद की गेंद पर काऊ कॉर्नर के ऊपर से ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया कि गेंद स्टेडियम के बाहर जा गिरी। फील्डर जॉर्डन कॉक्स सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। इसके बाद दुबे ने डीप मिड विकेट की दिशा में भी शानदार बड़ा शॉट खेला और लगातार स्ट्राइक अपने पास रखी। लेकिन इसी ओवर में भारत ने एक और विकेट गंवा दिया। हर्षित राणा क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन आदिल राशिद की फिरकी उन्हें पूरी तरह छका गई। गेंद सीधी विकेटकीपर जोस बटलर के दस्तानों में पहुंची और उन्होंने बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए बेल्स गिरा दी। हर्षित राणा सिर्फ 2 गेंद खेलने के बाद बिना खाता खोले स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट गए। आखिरी ओवर में सैम करन गेंदबाजी करने आए। शिवम दुबे ने पहली ही अच्छी गेंद मिलते ही स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया और भारत के स्कोर को और मजबूत बना दिया। लेकिन आखिरी गेंद पर तेज रन लेने की कोशिश में अक्षर पटेल रन आउट हो गए। इस तरह 20 ओवर पूरे होने तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। शुरुआती झटकों के बावजूद ये एक शानदार वापसी थी, लेकिन जैसे ही भारत की पारी खत्म हुई, मैच ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी। अचानक मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए और मैदान पर बारिश की बूंदें गिरने लगीं। आखिरकार कुछ समय बाद बारिश थमी, कवर्स हटाए गए और ऑन फील्ड अंपायरों ने मैदान का निरीक्षण किया। इसके बाद डीएलएस मेथड का इस्तेमाल करते हुए मुकाबले को 10 ओवर का कर दिया गया। अब इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 115 रनों का मुश्किल लक्ष्य था और मैच पूरी तरह से रोमांचक हो चुका था। 115 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की ओर से जोश बटलर और फिल सॉल्ट क्रीज पर आए। भारत की तरफ से नई गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। सभी की नजरें इस शुरुआती ओवर पर थीं, क्योंकि छोटे मुकाबले में हर गेंद की कीमत बहुत ज्यादा होती है। ओवर की तीसरी गेंद पर फील सॉल्ट ने शानदार टाइमिंग के साथ कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया और इंग्लैंड ने आक्रामक शुरुआत की। लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक रखी, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और पहले ओवर में सिर्फ 7 रन ही खर्च किए। दूसरा ओवर लेकर हर्षित राणा आए। जोश बटलर पहले से ही बड़े शॉट खेलने के मूड में नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और हर्षित राणा का जोरदार स्वागत किया। इस शॉट ने इंग्लैंड के डगआउट में भी जोश भर दिया। हर्षित ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन फिल सॉल्ट भी अब लय पकड़ चुके थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत चौका लगाया। इस ओवर से कुल 13 रन आए और इंग्लैंड की टीम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद तीसरे ओवर की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को दी गई। अक्षर ने आते ही अपनी सटीक गेंदबाजी से रन गति पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। उन्होंने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक घुमाते रहे। इस ओवर में सिर्फ 7 रन बने। 3 ओवर की समाप्ति तक
इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 27 रन था। मुकाबला अभी भी पूरी तरह संतुलन में था और दोनों टीमों के पास जीत का बराबर मौका दिखाई दे रहा था। लेकिन चौथा ओवर पूरी तरह इंग्लैंड के नाम रहा। कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद रवि बिश्नोई को सौंपी, लेकिन जोश बटलर ने आते ही उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने लगातार 3 शानदार चौके जड़ दिए, मैदान के हर कोने में शॉट लगाए और भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। इस ओवर से 15 रन आए और ऐसा लगने लगा कि मैच अब धीरे धीरे इंग्लैंड की पकड़ में जाता जा रहा है। ऐसे मुश्किल समय में कप्तान ने 5वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर फिल सॉल्ट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा मिड विकेट की दिशा में गई, जहां अर्शदीप सिंह ने शानदार कैच पकड़ लिया। फिल सॉल्ट 15 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका लगा। इस विकेट के साथ ही भारत ने मुकाबले में शानदार वापसी की। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान हैरी ब्रुक मैदान पर आए। 5 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 46 रन था। अब जीत के लिए 5 ओवर में 69 रनों की जरूरत थी और मुकाबला फिर से पूरी तरह खुल चुका था। छठा ओवर लेकर अर्शदीप सिंह वापस आए। हैरी ब्रुक ने पहली ही गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर जोश बटलर भी लगातार तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर बटलर ने मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का लगाया और भारत पर फिर से दबाव बढ़ा दिया। इस ओवर में 13 रन आए और इंग्लैंड की टीम एक बार फिर लक्ष्य के काफी करीब पहुंचती नजर आने लगी। 7वां ओवर अक्षर पटेल ने किया और इस बार उन्होंने शानदार संयम दिखाया। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आई और भारत ने कुछ हद तक रन गति पर नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन असली तूफान 8वें ओवर में देखने को मिला। कप्तान ने फिर से वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया, लेकिन इस बार हैरी ब्रुक पूरी तरह आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। हर शॉट के साथ इंग्लैंड की जीत की उम्मीदें बढ़ती चली गईं। इस ओवर से पूरे 20 रन आए और अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इंग्लैंड को आखिरी 12 गेंदों में सिर्फ 34 रनों की